है। अगर आप उसको ध्यान से जानने की कोशिश करोगे तो भाई ये थोड़ा बहुत मुझे तो लगता है कि सिमिलर है अपने इंडियन कल्चर से। स्वागत करता हूँ दोस्तों एक और नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ हो और मस्त हो। तो इस समय मैं हूँ तुलुम में और मैं यहाँ पे रुका था एयरबीएनबी में, और अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ तुलुम रूइंस देखने के लिए। तो पहले यहाँ से जाने वाला हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट करूँगा, थोड़ा पेट पूजा करेंगे एंड उसके बाद तुलुम रूइंस का आज आपको मैं टूर देने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सो नॉर्मली दोस्तों जो ये तुलुम है ये उतना कोई डेवलप सिटी नहीं है, डेवलप टाउन नहीं है। थोड़ा सा छोटा सा है टाउन, बट बहुत ही ज़्यादा ओवर हाइप्ड है। तो भाई ये फाइनली मैं इधर तुलुम का जो तुलुम रूइंस है वहाँ पे पहुँच गया हूँ भाई। और अभी भाई मैं यहाँ पे पार्किंग में हूँ और अभी मैं जाने वाला हूँ अंदर। तो भाई जब आप यहाँ पे आओगे, मैं भाई यहाँ पे अपने होटल मतलब अपने एयरबीएनबी से भाई मैं यहाँ पे उबर करके आया। यहाँ पे अंदर आने के लिए भाई दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे पता है उबर ही है। और भाई यहाँ पे देखो ये मार्केट लगा हुआ है, जैसे अपने इंडिया में फैशन स्ट्रीट होता है वैसा ही कुछ मार्केट लगा है भाई। यहाँ पे अलग अलग कैप वगैरह बिक रहा है और अलग अलग सुविनियर्स, कैप, ये सारी चीज़ें। और भाई काफ़ी फॉरेनर्स आते हैं यहाँ पे। नॉर्मली बहुत ही एक तरह का हिस्टोरिकल प्लेस है, तो नॉर्मली लोग यहाँ पे वो उसको एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं। तो कुछ ऐसा है बाहर का नज़ारा। और चलते हैं अंदर। अंदर चलने के लिए भाई आपको टिकट बाय करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 90 पेसोज में 90 पेसोज यानी अराउंड 450 इंडियन रुपीज़ के बराबर आपको भाई स्पेंड करना पड़ेगा। और भाई ये बाहर का कुछ ऐसा नज़ारा है। ये देखो भाई तो भाइयों मैंने यहाँ पे टिकट बाय कर लिया। यहाँ पे आपको दो बार पैसे पे करने पड़ेंगे। एक बार आपको भाई यहाँ पे 60 पेसोस पे करने पड़ेंगे। बेसिकली जो ये एरिया है यहाँ का, उस एरिया को प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पे मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि टैक्स है वो, आपको उसके लिए 60 पेसोस पे करने पड़ेंगे। एंड उसके बाद आप एक बार अंदर जाओगे तो उसके लिए आपको 90 पेसोस पे करने पड़ेंगे। तो भाई ये देखो ये तुलुम का र्यून्स है। बेसिकली ये जितने भी र्यून्स है मतलब ये जो यहाँ के मायन लोग थे उनसे रिलेटेड ही है कुछ। और इसके बारे में भाई उतना कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे है नहीं, बस मैं आपको थोड़ा वीडियोस दिखा रहा हूँ। सामने वाला बंदा एक्सप्लेन कर रहा है ये लोगों को, और एक्सप्लेन कर रहा है भाई स्पेनिश में, तो मुझे तो स्पेनिश आती नहीं है। तो अपन भाई बस दिखाने का काम करेंगे आपको। इसका जो भी है मायन कल्चर से रिलेटेड ये इतना समझ लीजिए। जितने भी आपको यहाँ पे र्यून्स देखने को मिलेंगे ये सब पत्थर वित्थर सब भाई मायन कल्चर से रिलेटेड ही है। भाई बनाया अच्छा है, मतलब टूरिज्म के लिए एक तरह से देखो, पत्थर पत्थर दिखा के भाई टूरिज्म बना दिया, टूरिज्म हब बना दिया है। और लोग आते भी है भाई काफ़ी यहाँ पे, बहुत लोग आते हैं भाई। ये देखो ये जो जानवर है भाई, ये भाई आपको यहाँ पे हर जगह दिख जाएगा। मतलब हर कॉर्नर पे, हर कदम पे भाई आपको दिख जाएगा। इसको नाम बोलते हैं भाई इगुआना। और ये थोड़ा बड़ा है भाई, नॉर्मली ये छोटा होता है, मतलब स्टार्टिंग में जब बच्चा था तो बहुत छोटा रहता है, ये थोड़ा बड़ा है। ये देखो भाई यहाँ पे भी कुछ थोड़े बहुत रील्स देखने को मिल जाएंगे आपको। इधर भाई लिखा था, अभी इधर मैंने एक चीज़ पढ़ा, इंटरेस्टिंग था, आपको मेरे को बताना था कि मायन कल्चर जो है भाई, यहाँ पे देखो लिखा है अमंग मेनी सिमिलरिटीज मेसोअमेरिकन्स वर्शिप द गॉड ऑफ विंड। तो भाई गॉड ऑफ विंड जो मायन कल्चर है, अगर आप उसको ध्यान से जानने की कोशिश करोगे तो भाई ये थोड़ा बहुत मुझे तो लगता है कि सिमिलर है अपने इंडियन कल्चर से। मतलब यहाँ पे भी इनके भी गॉड ऑफ विंड हैं, गॉड ऑफ फायर हैं। भाई नॉर्मली कैसा होता है कि अगर आप टूर गाइड के साथ आ रहे हो तो आपको सारा थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिलता भी है। अब मैं बिना टूर गाइड के आया हूँ तो थोड़ा बहुत इसके बारे में जानने को थोड़ा तकलीफ हो रहा है। बट अगर आप यहाँ पे आ रहे हो,
खाली अगर आपको देखना है, हिस्ट्री में कोई इतना नॉलेज हिस्ट्री में उतना जान कोई रुचि नहीं है, तो आप आके बस देख सकते हो। अदरवाइज़ भाई आप ये रीड भी कर सकते हो, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो भी लिखी हुई है इंग्लिश और स्पेनियोल में लिखा है भाई, मुझे पता नहीं भाई क्या है, बस ऐसा ही कुछ है। और सामने भाई देखो, सामने आपको भाई पूरा वो समंदर का किनारा देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे वो बोट दिख रहा है, वो बोट के लिए भी भाई अलग से आपको अगर आपको वो सर्विस लेनी है तो उसके लिए 300 पेसोस पे करो, और आपको भाई ऐसे पूरा किनारे से लेके जाएगा, पूरा व्यूज़ दिखाएगा। और ऐसा बोलते हैं कि उधर जो कोरल्स है, मतलब जो वहाँ पे पानी का लेयर जो सरफेस एकदम बहुत कम है, तो वहाँ से भाई आपको टर्टल्स वगैरह सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। तो वो लोग ऐसा बोले, मेरे को सामने से ऑफ़र करा था बट मैंने लिया नहीं, मैंने बोला भाई मुझे क्या ज़रूरत है, तो इसलिए मैंने लिया नहीं। और भाई ये देखो इधर भी कुछ अपना बनाया गया भाई, ये लोग का बेसिकली मायन लोग का घर हुआ करता था, वो लोग इसमें रहा करते थे। तो इस समय भाई वो खाली एक तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है और कुछ ऐसा दिखता है भाई। ये पिलर्स देखो भाई, क्या स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पिलर्स है भाई। इसके बारे में भाई यहाँ पे कुछ लिखा तो नहीं है, तो मैं बता भी नहीं सकता कि क्या है ये, बट जो भी है कुछ ऐसा दिखता है भाई।